सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं 3 शक्तियाँ 3 सिद्धियाँ। आइए गुरु शक्ति को हृदय में धारण करें, श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें और स्वाध्याय को समझें, जीवन में उतारें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। गुरुदेव ने हमें 3 शक्तियों के बारे में बताया। पहली शक्ति श्रम की शक्ति, दूसरी विचारना की शक्ति, विचार करने की शक्ति, तीसरी व्यक्तित्व, एक वजनदार व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? श्रद्धा की शक्ति से। श्रद्धा किसके प्रति? इसे गुरुदेव लिख रहे हैं, अनुशासन व श्रद्धा, गुरु पूर्णिमा इन दोनों का त्योहार है। आपको श्रद्धा होनी चाहिए। अंधश्रद्धा की बात मैं नहीं करता। श्रद्धा आदर्शों के प्रति निष्ठा का नाम है। अनुशासन आदर्शों के प्रति यह कहना कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। किसको कहेंगे हम? ये अपने गुरु को। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है। श्रद्धा अर्थात प्रत्यक्ष नुकसान दिखते हुए भी आस्था। कई बार गुरु ऐसी कोई बातें कहेंगे या ऐसी कोई बात अनुभव में आएगी जिसमें लगेगा अरे हमारा नुकसान हो रहा है, या तो समय का या फाइनेंशियल या XYZ कुछ भी, लेकिन फिर भी श्रद्धा के बल पर चलते चले जाओ। जैसे माँ मीरा को जब बोला विष पी लो, तो उस प्रत्यक्ष नुकसान दिखाई दे ही रहा था ना कि विष पिएंगी तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो विष पी गई। जब दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को आके बोला कि तुमको 24 साल के अनुष्ठान करने हैं, अपना जायका तक मारना है, कुछ टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन उन्होंने वो प्रत्यक्ष तो दिख ही रहा था ना कि 14 साल के बच्चे का जीवन क्या ही हो जाएगा और इससे आसपास वालों को कितनी तकलीफ होगी, लेकिन श्रद्धा की शक्ति वो काम करा के ले गई। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं, प्रत्यक्ष नुकसान दिखते हुए भी आस्था, विश्वास, आदर्शों को खोना, श्रद्धा से ही सिद्धि आती है। हमें अपने आप पर घमंड नहीं है, पर विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि देव शक्तियों के प्रति हमारी गहन श्रद्धा का ही चमत्कार है, जिसके बलबूते हमने किसी को खाली हाथ जाने नहीं दिया। गायत्री माता श्रद्धा में से निकली। श्रद्धा में मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, वह सिद्धांतों का संरक्षण करना पड़ता है। हमारे गुरु ने कहा संयम करो, कई दिक्कतें आएंगी पर उनका सामना करो। हमने 24 वर्ष तक तप किया, जायके को मारा, हम जौ की रोटी खाते, हमारी माँ बड़ी दुखी होती। हमारी तपस्या की अवधि में उनने भी हमारी वजह से कभी मिठाई का एक टुकड़ा तक न छका। हमारे गायत्री मंत्र में चमत्कार इसी तप से आया। आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले तो वजन उठाइए। हम आपको मुफ्त में देना नहीं चाहते, क्योंकि इससे आपका अहित होगा, वह हम नहीं चाहते। आप हमारा कहना माने तो हम देने को तैयार हैं। गुरु शिष्य की परीक्षा एक ही है कि अनुशासन मानते हैं हम, आपके शिष्य ऐसा कहें व माने। समर्थ ने अपने शिष्य की परीक्षा ली थी। वह सिंघनी का दूध लाने को कहा। अपनी आंख की तकलीफ का बहाना करके सिंघनी कहाँ थी? वह तो हिप्नोटिज्म से एक सिंघनी खड़ी कर दी थी। शिवाजी का संकल्प था दृढ़, वे ले आए सिंघनी का दूध व अक्षय तलवार का उपहार गुरु से पा सके। अब गुरुदेव यहाँ इस स्वाध्याय की समरी में क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर हम समर्पण करते हैं और हमारी श्रद्धा की शक्ति है तो फिर थोड़ी परीक्षा होंगी, रास्ता आसान नहीं होगा, तपस्या भी होगी, कठिनाई भी आएंगी, लेकिन यकीन मानो वो कठिनाई संसार को तो दिखाई देंगी, पर श्रद्धा की शक्ति के बल पर वो कठिनाई भी गुरु ही आपके अंदर से जी रहा होगा। आपकी गुरु शक्ति आपको उन कठिनाइयों से ऐसे पार निकाल कर ले जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कहना तो पड़ेगा ना कि हम तैयार हैं। अब अगर शिवाजी मना ही कर देते, नहीं मैं तो नहीं जा रहा सिंघनी का दूध लेने, तो बात नहीं बनती। गुरुदेव दादा गुरुदेव को कह देते हम तो तप नहीं करेंगे, ऐसा तप हमसे नहीं होगा, तो बात नहीं बनेगी। हमको बस हाँ कहना है, दिल से, अंतरात्मा से, विश्वास के साथ कि भैया आप हाँ कह रहे हैं, आप करा के ले जाओ जो कराना है। ठीक है, आप चाहते हो या करें, सफल होंगे या नहीं होंगे हमको नहीं पता, लेकिन हम उस रास्ते पर चलने के लिए तो हाँ बोले। ये श्रद्धा की शक्ति है। और यकीन मानिए जब अंतःकरण हाँ कह देगा तो वो चलाने वाली शक्ति खींच के चलाएगी। वो अंतर मन में इतना मनोबल डाल देगी, इतना मनोबल डाल देगी कि पता ही नहीं चलेगा कि वो कार्य कैसे संपन्न हो गया। तो वही कह रहे हैं ना कि वहां पे कोई सिंघनी नहीं थी, वो तो एक मैजिक क्रिएट किया था तप की शक्ति से चेक करने के लिए शिवाजी को। ऐसे ही गुरुदेव अगला उदाहरण दे रहे हैं। राजा दिलीप की गायों को जब माया के सिंह ने पकड़ लिया तो उनने स्वयं को सौंप दिया। इस स्तर का समर्पण हो तो गुरु की शक्ति और दैवी अनुदान मिलते हैं। यह आस्थाओं का इम्तिहान है जो हर गुरु ने अपने शिष्य का लिया है। तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। वो चेक तो करेंगे ना गुरुदेव कि भाई आपको 5000 वॉट का करंट देना है, आपकी कैपेसिटी है 5000 वॉट का करंट लेने की, या 500 में ही लुढ़क जाएंगे। अब ये तो चेक करना पड़ेगा ना। इसको चेक करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें आएंगी सामने, और अब हम निर्णय वहां हमेशा हमारा होगा कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम बैकआउट कर गए। आगे लिख रहे हैं, श्रद्धा अर्थात सिद्धांतों की भावनाओं की का आरोपण। कहा गया है
भावे न विदितो देव तस्मात् भावो ही कारणम, अर्थात भावना का आरोपण करते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान अर्थात सिद्धि, हर आशीर्वाद सिद्धि का आधार। फीस एक ही है, श्रद्धा। उसे विकसित करने के लिए अभ्यास हेतु गुरु पूर्णिमा पर्व, गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा का अभ्यास आज के दिन कराया जाता है। गुरु अंतरात्मा की उस आवाज का नाम है जो भगवान की गवर्नर है। हमारी सत्ता उसी को समर्पित है, वही हमारी सद्गुरु है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया, अर्थात हमारी सुपर कॉन्शियसनेस, हमारा अतिमानस। अच्छा काम करते ही यह हमें शाबाशी देता है, गलत काम करते ही धिक्कारता है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। गुरु अर्थात भगवान का प्रतिनिधि। गुरु को जागृत जीवंत करने के लिए एक खिलौना बनाकर श्रद्धा का आरोपण हम जिस पर भी करते हैं वही गुरु बन जाता है। इनमें दो बातें हैं, मानवीय कमजोरियां भी हो सकती हैं, उसको ना देखकर हम अच्छाइयों के प्रति श्रद्धा विकसित करें। आप हमें मानते हैं तो हमारा चित्र देखते ही श्रेष्ठतम पर विश्वास करने का अभ्यास करें। यह एक व्यायाम है, रिहर्सल है। इसी के आधार पर हम अपने अंदर के सुपर चेतन जगाते हैं। प्रतीक की आवश्यकता इसी के कारण पड़ती है। यहाँ पर ना एक बहुत गहरा साइंस है। क्या साइंस? गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि गुरु सब कुछ है, गुरु तत्व सब कुछ है, और जिस पे हम अपनी श्रद्धा टिका देंगे उसी में से गुरु शक्ति प्रकट हो जाएगी। मान लो आपकी श्रद्धा किसी गलत इंसान पे टिक गई, ठीक है, 1% मान लेते हैं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, अगर आपका विश्वास सच्चा है, तो आपका गुरु उस चेतना में से भी प्रकट हो जाएगा या आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, और या आपकी श्रद्धा से जो आप क्वालिटीज उस चेतना में देखते हो वो उसमें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, भले ही उसमें वो संस्कार ना हो। इतनी ताकत है श्रद्धा की। मान लो आपने ये ऑडियो सुना और ये ऑडियो सुनते हुए आपने मेरे बारे में कोई धारणा बनाई कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। यकीन करिए अगर वो क्वालिटीज मुझ में नहीं भी है ना, तो आप लोगों की श्रद्धा की वजह से वो क्वालिटीज मुझ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। इसलिए अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रहती है, थैंक यू की फीलिंग रहती है। हम तो अपने लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन ये श्रद्धा की शक्ति का चमत्कार है। पत्थर में से भगवान कैसे प्रकट हो रहा है, ऐसे ही तो प्रकट हो रहा है। तो अगर हमारा मन उस गुरु शक्ति के चरणों में लग गया और हमने उस गुरु के श्रेष्ठ पर चिंतन कर लिया, क्योंकि एक लाइन गुरुदेव लिख रहे हैं कि मानवीय कमजोरियां भी होती हैं। भाई अगर शरीर भाव में आए हैं तो कोई ना कोई तो कमी होगी ना, लेकिन अगर हमारा फोकस केवल सामने वाले की अच्छाइयों पर है तो उसकी वो अच्छाई मुझ में ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगी और मेरे व्यक्तित्व का परिष्कार हो ही जाएगा। इसलिए श्रद्धा की शक्ति से हम अपने व्यक्तित्व का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बस हमारी गुण ग्राहक दृष्टि डेवलप हो जाए, हमें हर किसी में अच्छा दिखने लगे, हर किसी की अच्छाई। मतलब जो इंसान दुनिया की नजरों में बुरे से बुरा हो ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी है और हमको देखते परखते वो अच्छाई देखनी आ जाए। बस जैसे वो चिंतन जागृत हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया मेरा दर्पण है। जो मुझ में है वही मुझे चारों तरफ दिखेगा। हम लोग चोर नहीं है। आपको आसपास चलते फिरते चोर दिखाई देते हैं क्या? हम लोग डकैत नहीं है, आतंकवादी नहीं है। आपको दिखते हैं क्या आतंकवादी? जैसे आप हो, आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में, वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो श्रद्धा की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और श्रद्धा की शक्ति व्यक्तित्व का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर एक प्रैक्टिस भी बताई कि आप गुरुदेव का चित्र देखते हो ना, गुरु शक्ति है, कोई तो गुरु आपके जीवन में है, किसी का तो चित्र देखते हो, देखो, पहले धारणा बना लो, एक श्रेष्ठ धारणा, गुरु के चरणों में नमन, गुरु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया, पहली धारणा। दूसरी, अब गुरु का प्राण मुझ में उतर रहा है, गुरु के जो दैवीय गुण है वो मेरी चेतना में उतर रहे हैं और वो उतर रहे हैं। उसके बाद तीसरी, मेरे संकल्प शक्ति जागृत हो रही है, मेरा भीतर का आत्मबल जागृत हो रहा है और गुरु का बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए हम तैयार हैं। और गुरु ने क्या मार्ग बताया? पूरी जन्म शताब्दी पुस्तक माला इसी पर है कि गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं। कुछ समझना है तो कायाकल्प साधना सुन लीजिए, आप कोई भी स्वाध्याय सुन लो, आपको कोई ना कोई चीज मिल जाएगी जो आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए, करनी चाहिए, और जो जीवन में अभी नहीं है। और एक कदम आपने बढ़ाया तो वो सारी देव शक्तियां तैयार बैठी है, वो तो 1000 कदम बढ़ाएंगी। लेकिन कोई ऐसा मिले तो विवेकानंद जैसा जो ये कहे कि हम करने को तैयार हैं, अर्जुन जैसा, मीरा जैसा विष पीने को तैयार है, कोई इस लेवल पे श्रद्धा रखते हुए आगे आए, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे का प्रोसेसिंग अपने आप हो जाएगा। फिर सब कुछ गुरु शक्ति करती है। चल के देख लो, कुछ चीजें सुनने में समझ नहीं आती लेकिन एक्सपेरिमेंटल होती है, अनुभव के स्तर की होती है। तो 1 साल चल के देख लेते हैं इस तप की और श्रद्धा की शक्ति पर। कोई बुराई तो नहीं है, कुछ खोओगे तो नहीं, कुछ पाओगे। नहीं पाया तो खोने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो काहे को घबराना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हमारी अटूट श्रद्धा की प्रतिक्रिया लौटकर हमारे ही पास आ जाती है। एक शिष्य गुरु के चरणों की धोवन को श्रद्धा पूर्वक दुखी कष्ट पीड़ितों को देता है।
सब ठीक हो जाते हैं। पर जब गुरु ने उसी धोवन का चमत्कार जानकर अपने पैरों का जल से और धोकर वह जल औरों को दिया तो कुछ भी ना हुआ। दोनों जल एक ही हैं, पर एक में श्रद्धा का चमत्कार है, उसी कारण वह अमृत बन गया, जबकि दूसरा मात्र धोवन का जल रह गया। अब जैसे राम से बड़ा राम का नाम हनुमान जी ने कहा राम जी आपसे बड़ा तो आपका नाम है, और पत्थर तैर गए पानी पर, और राम जी खुद लिख के भेजे तो कुछ नहीं तैर रहा। क्यों? क्योंकि भक्तों की श्रद्धा है वहां पर। राम जी का फेंका पत्थर डूब गया, लेकिन उनके भक्तों का लिखा हुआ पत्थर तैर गया, क्योंकि उन्होंने उस नाम में श्रद्धा टिकाई थी। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब एक भक्त वो धोवन दे रहा है अपने गुरु का नाम लेके, तो वो काम कर गई। गुरु को पता चला तो उसने कहा चल मैं भी दे दूं, तो क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं तो काम नहीं की। बस यही मैनिफेस्टेशन है। आगे, श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन का प्राण है, रीढ़ है। देव पूजन आपको सफलता की कामना से करना हो तो श्रद्धा विकसित करके कीजिए। साधनाएं मात्र क्रिया है यदि उनमें श्रद्धा का समन्वय नहीं है। देव पूजन मतलब आवाहन करें तो श्रद्धा के साथ करें। बैठते के साथ ही श्रद्धा जागृत हो जानी चाहिए अंदर मन हिलोरे ले ले अंदर। ऐसा हो जाए कि अश्रु बह जाए याद करके परमात्मा को, उसकी याद, परमात्मा की अपने इष्ट की याद में पागल हो जाए। चिंतन हर समय श्रद्धा के साथ अपने परमात्मा में डूबा रहे, अपने इष्ट में डूबा रहे। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि साधनाएं क्रियाएं यदि उनमें श्रद्धा का समन्वय नहीं तो वो सारी साधनाएं व्यर्थ हैं। आदमी की जो भी कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वे श्रद्धा पर टिकी हैं। आपकी अपने प्रति यदि श्रेष्ठ मान्यता है, आपकी श्रद्धा वैसी है, तो असल में आप वही हैं। अब ये मैं मान लूं कि मैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ और बार बार ये मान के रखूं तो मैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, बन जाऊंगा। क्यों बन जाऊंगा? गुरु तत्व के सानिध्य में मेरे भीतर के सारे श्रेष्ठ गुण, मेरे भीतर के सारे श्रेष्ठ संस्कार अपने आप उजागर होने लगेंगे तीनों शरीरों से। लेकिन खाली मानना नहीं, विचारना की शक्ति भी है, ये भी गुरुदेव ने पहले बता दिया, और कर्म की शक्ति, श्रम की शक्ति भी है। तीनों का समन्वय, एक भी कम रह गई तो बात नहीं बनेगी। ये गुरुदेव ने बताया कि 3 का ताल है, एक भी कम नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद यदि इससे उल्टा है तो वैसे ही बन जाएंगे, तो अपने आप को दीनहीन मानना बंद कर दो। अरे हमारे अंदर ये कमी है, हमसे ऐसा नहीं होता, हमसे वैसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन विचारना की शक्ति है ना। अगर हम गलत विचारेंगे तो बात नहीं बनेगी, अगर हमारे विचार सही दिशा में होंगे तो सही होगा। तो अपने बारे में श्रेष्ठ सोचिए, क्योंकि हम उस गुरु की संतान है, उस दिव्य गुरु की संतान है जिसने अपना पूरा जीवन हमारे लिए खपा दिया। तो ऐसा कैसे अगर वो गुरु हमारे जीवन में, तो हमें कुछ विशेषता नहीं है, ऐसा सोचना अभी से इसी क्षण से बंद कर देंगे। इसके आगे लिख रहे हैं, गुरु पूर्णिमा श्रद्धा के विकास का त्योहार है। हमारे गुरु ने अनुशासन की कसौटी पर कसकर हमें परखा, तब दिया। हमारे जीवन की हर उपलब्धि उसी अनुशासन की देन है। वेदों के अनुवाद से लेकर ब्रह्मवर्चस्व के निर्माण तथा 4000 शक्तिपीठों को खड़ा करने का काम एक ही बलबूते हुए गुरु ने हमसे कहा, हमने कहा करिष्ये वचनम तव। वही जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा गीता के अंतिम अध्याय में अंतिम श्लोक में, यही गुरुदेव ने दादा गुरुदेव से कहा, अब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा गीता सुनाए जाने पर शिष्य अर्जुन ने यही कहा कि सारी गीता सुन ली, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ओम शांति। तो यहाँ ये स्वाध्याय समाप्त हो रहा है, उसके बाद इसकी समरी है, इसको कल समरी को लेंगे। लेकिन इतना सुंदर स्वाध्याय है, अंतर्मन एकदम जागृत हो गया, चैतन्य हो गया, और लग रहा है कि बस श्रद्धा ही जीवन है, श्रद्धा ही प्रेम है, श्रद्धा ही आधार है, और बस इस श्रद्धा से जीवन चलता चला जाए। और यही प्रार्थना सभी के लिए, हमारा जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में श्रद्धामय हो, हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण परिष्कार हो। यही प्रार्थना, सभी का जीवन गुरु शक्ति के सानिध्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।